हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। ये पीडब्ल्यूडी विभाग है जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरह से निविदाएं जो निकालते थे वो 5 साल नहीं बल्कि 2 साल में होना चाहिए। कोरोना काल से लगातार जो इनका भुगतान नहीं हुआ है, जो चीजें हैं वो भुगतान किया जाए। जिसके अलावा जो भी सरकार की सुविधा के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं ये लोग तुरंत ठेकेदार करते रहते हैं। निर्माण के लिए किसी वक्त भी अगर कोई आदेश होता है, कोई ठेका होता है तो वक्त और समय पर काम पूरा करते हैं। लेकिन फिलहाल लगातार जिस तरह से सर जो अनहोनी और जो चीजें सामने आती हैं वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन उन चीजों को लेते हुए इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो हमारी मांग है उन मांगों को पूरा किया जाए। करीब इनकी 4 से 5 मांगे हैं जो कि धरना प्रदर्शन है। अगर वो जल्द ही जल्द नहीं माने गए तो ये अनिश्चितकालीन 18 नवंबर से धरना प्रदर्शन चलेगा। लगातार अनिश्चितकालीन का इस धरने का ऐलान किया है। इस धरने पर यहाँ पर जो इस पीडब्ल्यूडी यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं जितेंद्र कुमार से हमारी बातचीत की। उन्होंने सीधी तौर पर बताया है कि जो हमारी सीधी जो मांगे हैं वो मांगे हमारी सरकार और यहाँ पीडब्ल्यूडी अधिकारी मांगेंगे तभी वो पूरा होगा, वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्योंकि कोरोना काल से लेकर अभी तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ठेकेदार लगातार आश्वासन मिलता है, काम पूरा नहीं होता है। फिलहाल जो हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द मानी जाए, वरना अब धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा। क्या कहना चाहते हैं भैया? ये धरना प्रदर्शन जो चला है ये 5 साल अनुरक्षक के रूप में चला था। पहले हमारे 2 साल की लायबिलिटी होती थी, ये 5 साल की कर दी गई है। जबकि उसे हमें मेंटेनेंस का जो 7.5% मिलेगा उससे केवल पट्टी का कार्य हो सकता है, ग्रामीण सड़कों पर नहीं हो सकता। ग्रामीण सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। अगर 5 साल करना है तो हमें पीएमजीएसवाई के पैटर्न पे दिया जाए, जो पीएमजीएसवाई में चल रहा है उसके हिसाब से किया जाए सब कुछ। दूसरी चीज, हमारे डिपॉजिट में पैसे रुके हुए थे कोरोना काल के 7%, उसके लिए पैसे की मांग के लिए किया, उसका पता नहीं कहाँ पर क्या है। ऑफिस में विभाग में मांग करते हैं, वो कहते हैं शासन को चला गया, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। पूरे उत्तर प्रदेश का उसका पैसा अभी तक बाकी है। कब तक धरना रहेगा, क्या कर भैया 18 तारीख से अनिश्चितकालीन है। आज जो धरना हुआ था वो 10 से 5 हुआ था। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब अमरीश यादव। अमरीश जी, आप पीडब्ल्यूडी पर धरना दे रहे हैं, क्या मामला है, आप क्या मांगे? एक्चुअली पहले 2 साल की लायबिलिटी पीरियड हुआ करता था विलेज रोड का, तो अब सरकार ने क्या किया है कि 5 साल कर दी। और 5 साल का नियम ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, उसमें जो नियम्स हैं, कानून है, तो हमारी मांग ये है कि अगर 5 साल का लायबिलिटी पीरियड किया जाता है तो वो नियम लागू किया जाए। उस हिसाब से हमारा वो उसमें भुगतान और एस्टिमेट कॉस्ट ऐड की जाए, मानक किए जाए। अच्छा, बस मेन मांग आपकी यही है? ये जी। और दूसरा 2020-21 का पैसा सभी ठेकेदारों को पूरे यूपी में कम से कम लाखों मतलब हजारों करोड़ के तादाद में रुका हुआ है। हमारा पैसा ऐसा था, नहीं मैं बताऊँ, ऐसा था जब कोरोना पीरियड हुआ तो कोरोना पीरियड में सरकार ने एक छूट दी थी। जो 10% पे एग्रीमेंट होते हैं वो 3% पे 7% रुपया हमारे भुगतानों से काटा गया। 2022 में जब सरकार बदली तो उसके बाद डिपॉजिट का अकाउंट बंद कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, जिसमें हम लोगों का रुपया जो एज ए सिक्योरिटी 7% रुका हुआ था वो सारा पड़ा हुआ है। अब उसके लिए ना आज तक कोई नियम आया है, ना कोई कानून आया है, और वो रुपया ऐसे रुका हुआ है, जबकि हमारा वो पीरियड समाप्त हो गया 2 साल का। तो उसकी मांग है, और एक आदमी का 10-10, 15-15, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपये पड़ा हुआ है। अच्छा, अपनी मांगे जो है आपने किसके सामने रख रहे हैं अपनी मांगे? अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मांगे पूरी न होती है, क्या करेंगे इस दिशा में आप? तो धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आगे, और जैसे भी होगा सभी जगह, ये बदायूं, बरेली, पीलीभीत, सभी जगह लोग परेशान हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कार्य का बहिष्कार करेंगे आप? जी। कार्यों का बहिष्कार, टेंडरों का बहिष्कार अभी भी किया है और सारी जगह किया है, और सभी लोग कर भी रहे हैं। इसीलिए काम करना कोई ऐसा नहीं है कोई काम नहीं करना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब परेशानियां खड़ी होंगी, विलेज रोडों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 5 साल तक कोई भी आदमी घूर, और जो आबादी बढ़ रही है अनियंत्रित तरीके से, तो हम भी नहीं रखा सकते वहाँ पे। तो 5 साल का अगर मेंटेनेंस सही से मिलेगा तो उसे मतलब रोड को रखा जा सकता है। मेंटेनेंस अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे वो होगा? और मेंटेनेंस जो दिया है इन्होंने 7.5%, वो बहुत कम है, नॉमिनल है बहुत। उससे पटरियाँ सही हो सकती हैं, रोड सही नहीं हो सकती। बस। ओके।